तो बच्चों आइए आज जुड़ते हैं सारे लोग पार्थियन बायो से, जहां पर आपको नीट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में तो बात की ही जाएगी, और जितना भी हम लोग 11th का पार्ट है उसको भी साथ में कवर करते हुए चलते हैं, और जितना भी 12th का पार्ट है उसको भी अपन आगे आने वाले वीडियोस में कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन अभी आगे आने वाला जो अपना एग्जाम है नीट 2024 वाला, जो मई में होने वाला है, तो उसके पर्पज से अपन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि टारगेट कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के बारे में अपन ज्यादा बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अपन 11th का जो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जहां से एक या दो क्वेश्चन आना ही आना होता है, और दो क्वेश्चन का मतलब आप जानते हैं 4 into 2 मतलब 8 नंबर होते हैं। तो इसी तरीके से जो पहला अपना टॉपिक था द लिविंग वर्ल्ड, इसी टॉपिक को हम शुरुआत से लेते हुए चल रहे हैं। तो मैंने आपको इसमें लिविंग के बारे में काफी सारी चीजें बताई थी पिछली वीडियोस में। मैंने आपको देखिए मेटाबॉलिज्म भी बताया हुआ है ना। तो मेटाबॉलिज्म में भी मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई। मैंने आपको ग्रोथ में भी सारी चीजें बता रखी हैं। मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में भी सारी चीजें डिस्कस हमने कर ही ली है कि क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है। इसी तरीके से आगे लोकोमोशन है, रेस्पिरेशन है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब आगे जो अपन चीज पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं बच्चों, आपके एनसीईआरटी की बच्चों हमें एक भी लाइन नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी की एक भी लाइन हम स्किप नहीं कर सकते, और मैं अपनी वीडियोस में एनसीईआरटी का एक एक चीज कवर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि पार्थियन बायो पर पार्थ सर आपको एक एक एनसीईआरटी का टॉपिक, एक एक एनसीईआरटी का डायग्राम और एक एक एनसीईआरटी की लाइन, सारी चीजें आपको यहां बताई जाएंगी। आप यहां जुड़े रहिए, आप यहां जुड़े रहिए और आपको सारी चीजें यहां बताई जाएंगी। इसके लिए ही मैं यहां खड़ा हुआ हूं। बस भरोसा रखिए आप अपने टीचर पर। तो अब आगे की जो मैं बात आपको बताने वाला हूं वो ये है बच्चों कि एनसीईआरटी में आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं बच्चों, जिसे मैं बताने वाला हूं आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंक्लूजन बता दूं। अब बच्चे बोलेंगे कि कंक्लूजन, किस बात का कंक्लूजन? देखिए हमने 11th का फर्स्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड पूरा कवर करा, छोटी छोटी वीडियोस को बना के। तो अब उसमें सारी चीजें पढ़ने के बाद मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजों के बारे में हमने बात की। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है सर, समराइज करके वो मुझे आप बताइए। तो कंक्लूजन बच्चों जो निकल के आता है वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये कंक्लूजन कहता है द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने के बाद कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, a living organism is self-replicating, ठीक है बच्चों, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, एंड थर्ड वन इज सेल्फ रेगुलेटरी। हम लोगों को यही चीजें सारी कवर करनी है कि जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ने के बाद जो एक पॉइंट निकल के आता है आपके सामने, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी लाइफ प्रोसेस कर रहा है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर चल रही है, चाहे मैं मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करूं, चाहे मैं ग्रोथ वाले प्रोसेस की बात करूं, चाहे मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, चाहे मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, तो सारी की सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चों अपने आप चल रही हैं। आप किसी को बता नहीं रहे हो कि आपको मेटाबॉलिज्म करना है।
मेरे बॉडी के अंदर अगर रेस्पिरेशन चल रहा है बच्चों, या जो भी प्रोसेस चल रहा है या ग्रोथ चल रहा है, तो मुझे कोई बता नहीं रहा है, ये मेरी बॉडी खुद ही अपने आप सारी चीजों को कर रही है। इन्हीं चीजों को बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेल्फ इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी। और मेरी बॉडी या जितना भी मेरी कम्युनिटी है, चाहे आप ह्यूमन कम्युनिटी की बात करें, एनिमल कम्युनिटी की बात करें, जैसे जैसे काम कर रही है वो सेल्फ इवॉल्विंग भी है। हमें पता नहीं लग रहा है बच्चों, लेकिन हमारी पूरी की पूरी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। ये हमें कोई बता नहीं रहा है, ये चीजें धीरे धीरे चलती जाती हैं। ऐसे ही सेल्फ रेगुलेटरी, सारी चीजें एक साथ अपने आप ही रेगुलेट हो रही हैं, कोई कर नहीं रहा है। ये हमारी बॉडी की इतनी कैपेबिलिटी है। तो ये वाला पॉइंट समझने वाला है कंक्लूजन कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बच्चों, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ इवॉल्विंग होता है और सेल्फ रेगुलेटरी होता है। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? आ गई होगी। चलिए अब मैं आगे उन दो स्टेटमेंट की बात करने वाला हूं जो स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी आपको बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की बात करते हैं।